लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गुआन आता है और जिंग को प्रिंस हुआंग जियांग जी बताता है राजा येन वेंग का बेटा। और दूसरी तरफ मिंग और गोंग जुई और जू को किडनैप करके ले जाते हैं, जो कि यू यिन देख लेती है और वो जिंग को जाकर के बता देती है। तो देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंग के पीछे यिन भी पहुंचती है, जिसे देख करके जिंग कहता है मुझे लगा तुम नहीं आओगे। यिंग कहती है ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ उस लड़की के लिए आई हूँ। जिंग कहता है क्या तुम जानना चाहोगी मैं तुमको क्यों पसंद करता हूँ। यिन बोलती है किसे परवाह है कि तुम क्या पसंद करो क्या ना पसंद करो। जिंग हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी चाकू की रफ्तार की जैसी तेज जवान बहुत पसंद है। तुम्हारा हार्ट टोफू की तरह से सॉफ्ट है। और अब दोनों जोर जी को बचाने के लिए जाते हैं। वही गोंग और मिंग उन दोनों को लॉक करके चले जाते हैं और जुई इस सब के लिए खुद को ब्लेम करती है और जो को येन रेन से माफी मांगने का बोलती है, क्योंकि वो पहले पॉइजन के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता था। वही जिंग यिन शा को शादी का पूछता है, पर तभी वहां पर गोंग और उसका अंकल आ जाते हैं और वो दोनों छिप जाते हैं। अंकल हे मिंग कहता है अगर वो रेडी नहीं होती तो तुमको जो करना है वो करना। पर हे मिंग को कुछ सस्पिशियस लगता है कि कोई और भी है यहाँ पर। जब वो देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही वापस से यू यिन और यिंग वापस से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। वही कैद में जुई जो वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं। जुई बताती है कि उसके पास में एक ऐसा लिक्विड है जो जरा सी बूंद से ही मेटल को पिघला सकता है, पर पता नहीं कि वो इस कैद पर असर करेगा भी या नहीं। तब जो उसे लिक्विड को ट्राई करने का बोलता है। वही गोंग अंकल को कहता है कि हमको उन दोनों को अलग अलग सेल में रखना चाहिए था। तभी हे मिंग को कुछ फील होता है और वो पीछे पलट करके देखता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग और यू यिन समझ चुके थे कि यहाँ हर तरफ ट्रैप बिछे हुए हैं। यू यिन जिंग को कहती है कि आप मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मैं आगे जाऊंगी, और जिंग आगे जाने लगता है तो वो उसे वापस पीछे आने का बोलती है। जिंग कहता है जू और जुई दोनों चेस के प्यादे हैं और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उनको छोड़ देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं हकीकत में लीड्स बनने के लिए फिट भी नहीं हूँ। यू यिंग कहती है कोई तो वजह होगी। जिंग कहता है मैं बदला लेने के लिए हर तरफ अपने लिए हेटर्स बढ़ा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं ये गलत है या सही। युन कहती है अगर तुम बदला नहीं लेते फिर भी यान युआन ने पहले से ही जो राजवंश के साथ में फाइट करने का डिसाइड कर लिया है, जो कि कंपलसरी है। इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है। जिंग कहता है पता नहीं उस युद्ध में ना जाने कितने मासूम लोग अपनी जान गंवा देंगे, कितने घर बेघर हो जाएंगे, जबकि आम इंसान शांति से जीना चाहता है और यही वजह है कि मैं लीडर बनना नहीं चाहता। वो पूछती है क्या तुम उस लड़की के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो। जिंग कहता है अगर उसकी जगह तुम होती तो मैं भी यही करता। इवन तुमको बचाने के लिए मैं अपनी जान तक सेक्रीफाइस कर देता। तभी जिंग की नजर ट्रैप पर जाती है जो कि एट ट्रिकन्स टेक्निक करता। वहीं जू उस लिक्विड का यूज करता है सेल की रॉड पर उसे वो पावरफुल नहीं लगता। वहीं जिंग और यूयिन उस ट्रैप को क्रॉस करते हैं। उस दौरान जिंग यूयिन को मरते मरते बचाता है, जिसमें जिंग भी घायल हो जाता है और यूयिन उसे उस जगह के बारे में भी बताती है कि वो किसी बिजनेसमैन वैंग की है। और वापस जिंग उसके साथ में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि वो हमेशा करता है। वहीं जुई और जो सेल से निकलते हैं तो वहां सब कुछ हिलने लगता है, जिस पर जुई बताती है कि वो कोई मॉन्स्टर हो सकता है। जो भी सुनकर की सोच में पड़ जाता है कि कोई मॉन्स्टर भी उनका रास्ता रोक सकता है। हालांकि वो पूरी की पूरी जगह हिल रही थी। वहीं जिंग कहता है जितना जल्दी हो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उधर अंकल मिंग बताता है कि ये जगह पहले किसी राजवंश की शान हुआ करती थी, लेकिन किसी ने रूमर्स फैला दी कि यहाँ पर अंडरग्राउंड एक पैलेस है जो कि काफी बड़ा है, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है। जब खोजबीन की गई तो यहाँ पर सिर्फ एक सीक्रेट टनल मिला। गोंग पूछता है तो अब हमको क्या करना चाहिए। अंकल बोलता है शायद कुछ डेंजरस चूहे हो सकते हैं। गोंग कहता है जुई अभी नीचे है, उसके लिए भी खतरा हो सकता है। अंकल बोलता है शायद पैलेस वहां से ब्लॉक्ड हो तो मॉन्स्टर उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा। गोंग कहता है क्या आप जानते हैं वो मॉन्स्टर क्या है। मिंग बोलता है अगर वो अफवाह सच है तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि अगर वहां पर वो मॉन्स्टर होगा तो वो अपनी पावर से पूरे संसार को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि आग तक को उगल लेता है। गोंग कहता है फिर तो लियान किंग सिटी भी खतरे में है। वहीं जुई भी टेंशन में है, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गए तो बाहर हे मिंग के आदमी उन दोनों को पकड़ लेंगे। वहीं जिंग को टनल में जानवर की परछाई नजर आती है। वो यू यिन को वहां से जाने का बोलता है।
पर वो मना कर देती है कि वो इस समय ड्यूटी पर है और उसका काम मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। जीन कहता है अगर यही मेरी किस्मत है इस मॉन्स्टर के हाथों मरना, तो मेरी जगह यिंग शाह ही है जो मास्टर बनकर के राज्य को संभाल सकता है। और तभी उसे टीचर का याद आता है जिसने उसे वो 3 एम्ब्रॉयडर्ड कलरफुल पोटलियां दी थी, और उनमें से वो एक पोटली को रैंडमली खोल लेता है जिसमें से उसे एक अंदर से छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा हुआ था फर्स्ट फॉलो हेवन एंड अर्थ, और प्रकृति के अनुसार काम करो और अपने विचारों का भी ध्यान रखो जो तुम्हारे माइंड और हार्ट में इस समय चल रही है। और अब जिंग सोचने लगता है कि उसके माइंड और हार्ट में क्या चल रहा है, और वो यूयिन को देखता है क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा था। यूयिन बेचारी पीछे हट जाती है और कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिंग कहता है मास्टर ने कहा मुझे अपने माइंड पर ध्यान रखना होगा, तो मैं वही कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और वो उसके नजदीक जाने लगता है, मतलब मैं मास्टर के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। चलो अब मुझे किस करने दो, अगर मैं मर गया तो मुझे इसका पछतावा तो नहीं रहेगा। यिन उसे धक्का देते हुए कहती है हम प्रॉब्लम में हैं और तुमको मस्ती चढ़ी हुई है। अब तुमको समझ नहीं आ रहा पर मुझे समझ आ गया है। वर्क बाय नेचर, पे अटेंशन टू योर माइंड। यूयिन को अभी भी वो समझ नहीं आता। तब जिंग कहता है ये हर किसी के बस की बात नहीं है, पर अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए एग्री हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब उनके सामने एक क्रीचर आ जाता है जो कि साइज में बहुत छोटा सा और बहुत ही प्यारा था, जिसे ह्यूयिन लीजेंड एरे पिक्सी बॉय बताती है। उसे देख करके जिंग सोच में पड़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और पुरानी किताबों में भी यही लिखा था कि ये एक जेंटल एनिमल है, ये लोगों को नहीं मारता, और अगर ये यहाँ पर है तो कोई तो होगा जो इसे खाने को कुछ ना कुछ देता होगा। और वो एक गोल्ड का टुकड़ा उसे दिखाता है जिसे वो इजीली खा लेता है। यू यिंग कहती है तुमको कैसे पता। जिंग कहता है हमारी लाइब्रेरी में ऐसी बहुत सी बुक हैं जिनमें इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, काश वो तुमने भी पढ़ी होती। और यूयन उस पर गुस्सा करती है, और अभी इसके साइज के हिसाब से ये ऐसे 200 पीस पर डे खा सकता था। यूयन कहती है माना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, पर फिर भी हम इस जानवर को इतना सोना नहीं खिला सकते, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस जानवर को गुस्सा आता है। ये देख करके यूयन सोच में पड़ जाती है अगर पर डे ये इतना खाता है तो आधे साल में मीन्स 6 महीने में ये 30,000 से ज्यादा, पता नहीं भगवान जाने इसकी भूख कितनी बड़ी होगी इन फ्यूचर। वो उसे पूछती है क्या आप श्योर हैं कि आप इस जानवर को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है कि ये 1 साल में हमारे पूरे समुदाय की एनुअल इनकम से ज्यादा खा जाएगा। जिस पर जिंग कहता है तुम फिक्र मत करो, वो हमें अपने खाने से ज्यादा मनी अर्न करने में हेल्प करेगा। यूयिन कहती है मतलब आप उन कहानियों में बिलीव करते हो। ओके कोई बात नहीं, जब आपने इसे रखने का मन बना ही लिया है, वैसे भी मैं कौन होती हूँ, वो सारा खजाना आपका ही तो है, आप तो लीडर हैं। और अब वो जानवर उन्हें अपने साथ और अंदर लेकर के जाता है और एक तलवार दिखाता है जिसे जिंग पूछता है क्या ये मेरे लिए है, और वो उसे उठा लेता है। जिसे जब वो उठाता है तो उसमें से फ्लेम एनर्जी निकल रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। जिसे देख जिंग कहता है इस तलवार के कंपैरिजन में पिक्सल का हर रोज का खाना कुछ भी नहीं है। और वो तलवार लीजेंड ऑफ यूजियान तलवार थी। ये देख दोनों शौक थे, और जिंग वो तलवार यूयिन को एज अ गिफ्ट दे देता है, पर यूयिन चौंक जाती है। जिंग कहता है हाँ क्योंकि मुझे वैसे भी तलवार चलाना नहीं आता, और ये एक असिस्टेंट एक्सपर्ट को ही सूट करती है जैसे कि तुम। यिंग कहती है तुमने अभी कहा ये इनवैल्यूएबल है, तो तुम श्योर हो कि मुझे देने में। जिंग कहता है ऐसी सैकड़ों तलवार तुमसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यिंग कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तब जिंग उसे एज अ लीडर ऑर्डर देता है उस तलवार को रखने का कि क्या वो सच में वही असली जिंग है। वही मिंग और गोंग भी अंदर चेक करने आते हैं क्योंकि अब सब नॉर्मल हो गया था। वहीं जुई को पता चल जाता है कि जिंग यहाँ पर आया है, और उसे अफसोस होता है कि कहीं वो उसके लिए खतरे में न पड़ जाए उनकी वजह से। अगर वो उसका कर चुकाती है तो उसके लिए 1000 बार मरना भी कम होगा। और अब वो खुद अंदर जाकर के देखना चाहती है। जो भी साथ चलने का बोलता है। वहीं जिंग युआन के साथ में फ्लर्ट करने में अभी भी बाज नहीं आता। यू यिंग कहती है इन शब्दों को जुई और येन लेन के लिए बचा कर के रखो। और अब पिक्सू उन दोनों को महल के अंदर और लेकर के जाता है। वहां पर सोने जैसा दिखने वाला स्टोन से बना हुआ सिंहासन था जिस पर दांतों के निशान बने थे। क्योंकि पिक्सू को लगा था कि वो गोल्ड है तो वो उसे खाने की कोशिश करता रहा। तभी वो जिंग को इशारा करता है जहां पर किसी डोर को खोलने के जैसे ट्रिगर बने थे, और जिंग जैसे ही उसे खींचता है और एक दरवाजा खोलने लगता है।
वहीं हे और मिंग गोंग सेल के पास पहुंचते हैं तो जुई और जू के ना मिलने पर वो शॉक थे कि वो इतने डेंजर ट्रैप से ऐसे कैसे बच निकले। अंकल गोंग को अंदर जाकर के चेक करने का बोलता है, पर गोंग की ट्रक के मारे हालत खराब थी। वो उल्टा अपने अंकल को अंदर जाकर के चेक करने का बोलता है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।